सच्चाई यही है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेपरेट बॉडी है, बिहार सरकार सेपरेट बॉडी है, हमें क्या लेना उससे? जाइए कंप्लेन कीजिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मन पसंदीदा अधिकारियों का वहां ट्रांसफर किया गया है चुनावी क्षेत्र में, जिससे बिहार की सरकार को यानी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को काफ़ी फायदा होगा। जिसको लेकर अब जदयू की तरफ से पलटवार किया गया है। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग के पास है, निर्वाचन आयोग के पास आप कंप्लेन करें, आपकी जो बातें होंगी वो निर्वाचन आयोग सुनेंगी, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं निखिल मंडल। हर मंच से अलग अलग तरह के अनर्गल बयान देते रहे। कल तक चुनाव आयोग के तरफ से जो टाइमिंग था, अब तो प्रचार वो कर नहीं सकते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आते हैं, इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अरे भाई, आपको अगर किसी से दिक्कत है, कुछ साक्ष्य है, सबूत है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अपनी बात को कहिए, आपका अधिकार है। तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, साबित तब होगा जब आप साक्ष्य और सबूत के साथ वहां कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन में अगर कुछ होगा दम तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी इसमें सरकार की कहां भूमिका है? अगर उनको लगता है कि सरकार की भूमिका है, तो सच्चाई यही है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेपरेट बॉडी है, बिहार सरकार सेपरेट बॉडी है, हमें क्या लेना उससे? जाइए कंप्लेन कीजिए। तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है हार रही है, जनादेश की चोरी कर रही है। एक बार फिर 2020 की तरह फिर जनादेश का चोरी हो जाएगा। जब ये चुनाव जीतते हैं ना, तो कहते हैं मेरे चेहरे पे चुनाव जीत लिया गया, और जहां हार जाते हैं वहां कह देते हैं ईवीएम सेट हो गया। तो ये दोनों बात एक साथ थोड़ी हो सकती है। तो जब हार का साया, और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे 2 जगह चुनाव है, बाय इलेक्शन है, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जेडीयू जीतते आई है, और 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था। आखिर ऐसा 1 साल में राजद वाले ने वहां जाके क्या कर दिया कि वहां की जनता वहां उनको वोट करने जा रही है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर कहने के लिए यही स्थिति बन गई है कि जब इन्होंने देखा कि इनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इन्होंने अपने पिताजी को लाया। वो पिता जो कि चलने लायक नहीं है, सबने देखा है कि मंच पे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे ढंग से। वैसे पिता को, बुजुर्ग पिता जो कि बेड पे थे पिछले 1 साल से, उनको भी लाया। और तब भी जब इनको लग रहा है कि चुनाव ये नहीं जीतने वाले हैं, तो इस तरह से डर करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये तो बयानों से ही पता चल रहा है कि वो हार रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से निखिल मंडल ने सरकार पर आरोप लगा है, उस पर सफाई दी है और कहा है कि चुनाव का मामला निर्वाचन आयोग के पास रहता है, और इस तरह का बयानबाजी तेजस्वी यादव करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं है। सबसे पहले उन्हें जानकारी ले लेना चाहिए कि किस तरीके से वो कार्य किया करते थे। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ा करते थे, सारण से, पहली बार बूथ लूटने के आरोप में वहाँ चुनाव रद्द किया गया था। तो इस तरीके का कार्यकाल राजद के कार्यकाल में हुआ करता था। अब इस चीज़ को लेकर नहीं होता है। निर्वाचन आयोग सख्त है, सरकार सख्त है और प्रशासन भी सख्त है। देखने वाली बात ये होगी, जब आरोप प्रत्यारोप का दौर अब चल पड़ा है, तो आने वाले दिनों में चुनाव का परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है।